हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स, कुछ खास एक्टिविटीज या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आने वाले समय में इस खास स्टॉक पे, चार्ट पे या कंपनी पे किसी भी प्रकार का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट पर और जानते हैं उसके पीछे के लॉजिक को। आपके सामने जो चार्ट है वो संघवी मूवर्स का है। सबसे पहले जानते हैं कि संघवी मूवर्स काम क्या करती है। संघवी मूवर्स क्रेन्स को रेंट पर लगाती है। चलिए मैं इसे थोड़ा अच्छे से समझाता हूं आपको। आप पोर्ट एरिया में गए होंगे जहां हमारे व्यापार का सबसे बड़ा भाग यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, यानी जल के रास्ते से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक माल को ले जाया जाता है, या तो खरीदा जाता है या बेचा जाता है। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो शिप और क्रेन्स के थ्रू होता है। शिप पर क्रेन्स रखे जाते हैं और क्रेन्स में वो सारे सामान डाले जाते हैं जो किसी देश को दूसरे देश को बेचना होता है या खरीदना होता है। तो उस क्रेन्स को रेंट पर लगाती है। क्योंकि आपको पता होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सिनेरियो है वो इस तरह से है कि काफी कंपनियों का माल एक दो महीने के गैप्स पे जाता है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि वो क्रेन जैसे चीजों पर अपना इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि अगर उनका माल हर एक महीना या 2 महीना पे जा रहा है तो आप सोच के देखिए उतने दिनों तक क्रेन्स रखा रहेगा। यानी साल में मुश्किल से 2-3 बार जरूरत होती है आपको क्रेन्स की। इसीलिए कंपनियां प्रीफर करती है क्रेन्स को रेंट पर लेने के लिए। और एशिया की सबसे बड़ी कंपनी संघवी मूवर्स है जो क्रेन्स को रेंट पर देती है। ये व्यापार का काफी अच्छा मॉडल है और सबसे लार्जेस्ट प्लेयर होने के साथ साथ ये काफी पुराना भी है, तो इसका कस्टमर बेस काफी ब्रॉड है। और जब आप इसके बिजनेस मॉडल को देखोगे तो ये काफी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि रेंटेड चीजों पे काम करती है। इनका कोई फिक्स एसेट जैसा चीज नहीं होता है। ये जो भी चीज खरीदते हैं उसे रेंट पर लगाते हैं और उससे क्विक कैपिटल जनरेशन करते हैं। अब आते हैं चार्ट पर कि चार्ट पर हमें क्या दिखता है। तो संघवी मूवर के चार्ट को जब आप गौर से देखोगे तो इसने हाई लगाया था 700 के आसपास का। 700 से करेक्ट होकर ये स्टॉक 200 पर आया। यानी अगर आप देखोगे तो लगभग 25% के आसपास बचा इसमें, यानी 75% करेक्शन, यानी कह सकते हैं कि 60 से 70 के बीच का परसेंटेज का करेक्शन इसमें हो चुका है, जो कि एक बड़ा माना जाता है। और अब चूंकि अगर 700 पे किसी को संघवी मूवर्स अच्छा नहीं लग रहा था, तो जरूरी नहीं है कि 300 या 400 के रेंज में वो अच्छा नहीं लगे, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, लगातार ग्रोथ कर रही है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। इन सारे चीजों को देखकर हमें यहाँ एक रिवर्सल पैटर्न नजर आता है। और रिवर्सल पैटर्न बता दूं, सबसे इफेक्टिव और दमदार पैटर्न माना जाता है, क्योंकि यहां से आप बहुत जल्दी और बड़ा पैसा बनाने में सक्षम होते हैं। क्योंकि इस समय पर इस जैसे कंपनियों पे बहुत कम लोगों की नजर होती है और रिटेलर उसमें सबसे पीछे रहते हैं। तो हमें चार्ट पे दिखा क्या, आप गौर से देखोगे 200 का बेस बनाने के बाद इसने एक अपवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट दिया। चूंकि सेलिंग काफी लंबी थी तो एक सेलिंग और आई। उसके बाद हमें इस हफ्ते यहां पर एक बड़ा वॉल्यूम बार दिखा। जब आप इसको ब्रॉड फॉर्म में देखोगे तो ये वॉल्यूम बार लिस्टिंग के बाद का सबसे बड़ा ग्रीन वॉल्यूम बार है। ये हमें क्या क्या बताता है, ये कई लोगों को तो इसमें सिर्फ वॉल्यूम बार दिखेगा, लेकिन वॉल्यूम बार के साथ साथ ये हमें बताता है कि यहाँ किसी भी तरह का बड़ा मूवमेंट या बड़ा इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुआ है। इन सारे चीजों को मिलाकर हमें लगता है कि संघवी मूवर्स एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा और प्रीफर्ड पिक हो सकता है। और बात करते हैं एंट्री की, तो एंट्री इसमें आप स्पेसिफिक किसी प्राइस पे नहीं कर सकते। आप एक रेंज बनाइए कि 300 से 250 के बीच या 300 से 350 के बीच हमारी एंट्री होगी। इस प्राइस रेंज में इसकी एंट्री मुझे सही दिखती है। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, अगर आपको संघवी मूवर में किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बेट लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय
जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय। और सारे लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। अपने त्योहारों को अच्छे से मनाइए, ये वो मौका होता है जब एक व्यस्त भरी जिंदगी में आप अपने रिलेटिव से मिलते हैं और खुशी मिलती है आपको। मिलते हैं अगले वीक, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।